हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम आपको 32 साइज़ की ब्लाउज़ की कटिंग करना बताएंगी। तो अस्तर वाला ब्लाउज़ हम यहाँ पर बनाने वाले हैं और इसमें जो है जो आगे का पार्ट है वो बेल्ट वाला हमारा रहेगा। तो चलिए, सबसे पहले हमें अस्तर को फ़ोल्ड कर लेना है। इस तरीके से हम फ़ोल्ड करेंगे कि वन साइड आपको अपनी तरफ रखना है। अब आपको यहाँ पर दूसरा वाला पार्ट उठा करके फिर से आपको इसके ऊपर रख लेना है। तो ये पूरा हो जाएगा 4 लेयर में। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो नीचे वाला पार्ट है मैंने 1 इंच बढ़ा करके रखना है, क्योंकि नीचे वाला पार्ट हम आगे का बनाएंगे और आगे का पार्ट वैसे भी 1 इंच लमसम बड़ा ही होता है। क्योंकि तुरपाई अगर करते हैं उसके लिए, अगर तुरपाई नहीं भी करते हैं तो फिर बेल्ट अगर बनाते हैं उसमें भी हमें 1 इंच ज़्यादा लेना होता है। बाकी ये जो ऊपर वाला पार्ट रखा है हमने, ये है 13 इंच का, क्योंकि ब्लाउज़ की जो लंबाई हमें चाहिए वो 12 इंच की चाहिए। अब यहाँ से शोल्डर और आर्म होल का मार्किंग करेंगे। 5 इंच शोल्डर लिया है और 5.2 इंच आर्म होल लिया है। अब चेस्ट का देखिए, चेस्ट 8 इंच लिया है क्योंकि 32 साइज़ है, बाकी 1.5 इंच और हमने प्लस कर लेना है। तो अब जो है कमर के लिए भी पूरा सीधा लाइन खींच लेंगे। अब जैसे कि आप सोचेंगे कि हमने नीचे वाला पार्ट बड़ा रखा है क्योंकि हम बेल्ट बनाते हैं, इसके लिए हमारे यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन है। अगर बेल्ट नहीं बनाते हैं तो फिर हमें तुरपाई भी करना होता है। सिंपल अगर बनाते हैं तो उसमें तुरपाई करना होता है, उसमें भी हमें 1 इंच प्लस करना होगा। तो जो है इसके लिए हमने नीचे वाला पार्ट हमने बड़ा रखा है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो ऊपर वाला पार्ट है वही हमें बैक पार्ट रखना है। तो जब हम फ्रंट पार्ट को स्टिच करेंगे, बेल्ट वगैरह स्टिच करेंगे, तो वो हमारा बैक पार्ट के बराबर ही आ जाएगा। और बैक पार्ट हमने 1 इंच लंबा लिया है, यानी कि 13 इंच लिया है। तो ऊपर नीचे का जब पूरा शोल्डर स्टिच होगा, पूरा 12 इंच हमारा रेडी हो जाएगा ब्लाउज़। अब यहाँ पर हम दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। जैसे कि ये हमारा बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट के हिसाब से अब इसमें हम गले की मार्किंग करेंगे। गला आपको अपने पसंद से रखना है, जितना भी आपको रखना है आप रख सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि ये हमने आगे का पार्ट है, इसमें फ्रंट पार्ट के गले का निशान लगा लिया है और आपको गले की साइड से ही बेल्ट का निशान लगाना है। तो दोनों साइड से हम 2.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। उसके बाद में हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि देखिए ये हमारा 32 साइज़ का ब्लाउज है, इसलिए 2.5 इंच पर मार्क करना है। 32 साइज़ से ऊपर साइज़ होगा अगर, तो फिर उसमें 3 इंच पर मार्क आप करेंगे। तो यहाँ पर तो 2.5 इंच पर मार्क करने के बाद में यहाँ से 1 इंच ऊपर की साइड मार्क करके इस तरीके से आप बेल्ट का शेप देंगे। और अब यहाँ पर हमें डॉट की मार्किंग कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर डॉट की मार्किंग हमने ये लगभग 3-3 अंगुल के मार्जिन से इसकी मार्किंग की है। इस तरीके से आर्म होल के साइड में भी मिला लेंगे। अब देखिए जो आगे का पार्ट है, इसमें हमें जो आपके आर्म होल की गोलाई है उसमें आपको इस तरीके से अंदर की साइड में छाट लेना है। तो ये मैंने अंदाजे से निशान लगाया है डॉट का। अगर आप इंची टेप से भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर बहुत से वीडियो डाले हैं, आप हमारे चैनल पर हर तरीके से कटिंग सीख सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
तो देखिए यहाँ पर अब हमने जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है इसमें हम स्लीव्स की कटिंग निकालेंगे। तो ये हमारा 2 लेयर में फ़ोल्ड कपड़ा है, 2 बार हमने फ़ोल्ड किया है, तो दोनों स्लीव जो है वो हमारी एक ही बार में कट हो जाएंगी। और इसके बाद में देखिए यहाँ से इसकी लंबाई लेना है 8 इंच, जितना कि चेस्ट में लिया है। जैसे 32 चेस्ट है तो उसका चौथाई लेना है बस आपको, ठीक है। और इसके बाद आस्तीन की जितनी लंबाई होगी उसमें से बस आपको 1 इंच ऐड करके लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये है हमारा मेन फैब्रिक, तो इसमें जो है ये लेस है, लेस की साइड में हम स्लीव्स को रख लेंगे क्योंकि हमें स्लीव्स जो है उसमें लेस लगाना है। तो जो है अगर कपड़ा कम पड़ेगा तो बाद में हम जॉइंट लगा लेंगे। अब एक एक करके सारे पार्ट्स को हमें रख लेना है अच्छे से। बस आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा बन साइड वाला यानी कि बन जैसे कि मेरा फ्रंट ओपन ब्लाउज़ है उसको हम कैसे भी रख सकते हैं। जो बैक पार्ट है हमारा बैक ओपन ब्लाउज़ नहीं है, तो इसके लिए हमें बन साइड से रखना है बैक पार्ट को। अगर आप आगे का पार्ट बन साइड बना रहे हैं तो उसमें फिर आगे एक वाला जो पार्ट है उसको बन साइड की तरफ रखना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रहना है। ये नहीं कि आप दोनों साइड में ओपन साइड पर रख दें तो फिर आपका जो है वो गलत हो जाएगा। फिर आपको मतलब एक बार अगर कपड़ा कट गया तो फिर बार बार जो है फिर अब कपड़ा भी नहीं बचता है, तो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो अब मैं वन साइड को रख लूँगी बैक साइड में, चाहे आप इधर इधर घुमा के रख लें चाहे इधर घुमा के रख लें। बस ध्यान रखना है कि वन साइड की तरफ ही आपका नेक होना चाहिए, बैक साइड का जो वन साइड है। तो ये हमारा कटिंग हो गया।